बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिज़र्व सीट्स का जो समाअत है वो अचानक मुलतवी हो गई है और लंबा मुलतवी मौखर कर दी गई है। उसकी क्या वजूहत हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एलामिया जारी हो गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा कि एक और कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर जो शराइत आयद कर दी गई हैं, पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, वो क्या हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी सदर हैं और वो इज़राइल के तमाम जो गैर इंसानी इक़दामात हैं गज़ा और फिर ईरान के ख़िलाफ़ उनको सपोर्ट करने वाले और मौजूदा हालात में पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें थीं, पॉलिटिकली बहुत सारे मामलात थे जिनके ऊपर लगता था कि वो शायद जमहूरियत के लिए और आइनी असूलों के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन नज़र ये आया कि जैसे ही उनको इख्तियार मिला तो वो इख्तियार के बाद तमाम चीज़ें भूल गए। एक वक्त था कि यही ट्रंप कहा करते थे ईरान के हवाले से और इराक जंग के हवाले से उस वक्त की जो क़यादत थी अमेरिका की, उनके ऊपर तनकीद किया करते थे कि हमें इराक में जंग लड़ने की या वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी, फ़ौजें भेजने की क्या ज़रूरत थी। आज वही कभी वो और ऐसी धमकियाँ कि जो थड़े के लोग गली मोहल्लों में थड़े के लोग धमकियाँ लगाते हैं, वो सुपर पावर का जो सदर है वो इस तरह के से तड़ियाँ लगा रहा है। फिर गज़ा के हवाले से आप जानते हैं जो उनका किरदार है और बाकायदा तौर पर बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसके ऊपर कहा कि गज़ा में जो तबाही अब मचाई जा रही है वो ट्रंप की इजाज़त के साथ है। और फिर हर जगह पे जहाँ भी फ़लस्तीन और गज़ा का मामला होता है उसको वीटो करता है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। फिर ईरान के हवाले से हमारे सामने है कि किस तरीके से धमकियां दी गई, हत्ता कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको भी कत्ल करने की धमकी दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबल अमन इनाम के लिए नामज़द करने की सिफारिश कर दी है। अमन इनाम के लिए, पीस का जो नोबल इनाम है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबल अमन इनाम के लिए नामज़द करते हैं। अमरीकी सदर की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का ख़तरा टाला। पाकिस्तान ने एतराफ़ किया कि सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार देते हुए कहा गया है कि सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया है। सदर ट्रंप की क़यादत को अमन पसंद क़यादत कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से और उन्होंने कहा कि और ये ट्रंप ने ख़ुद इस बात का मुतालबा किया था कि मुझे रवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसो और सबसे बढ़ के पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने पर नोबल इनाम मिलना चाहिए। और फिर वो नोबल इनाम उनको मिलने के हवाले से पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हम उनको प्रपोज़ करते हैं, हम तजवीज़ करते हैं कि 2026 का जो नोबल अमन इनाम है वो ट्रंप को दिया जाए। वो ट्रंप जिसका मैंने आपके सामने तस्करा किया। अब जानते हैं कि इमरान खान के दौर में भी ट्रंप सदर रहा। इमरान खान के उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जहां आइन और कानून की बात आती थी, आपको वो अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर इमरान खान की याद है जहां वो इज़राइल की दहशतगर्दी की बात आती थी, जहां वो मुसलमानों पर मज़ालिम की बात आती थी, जहां ड्रोन हमलों की बात आती थी, जहां फ़ौजी अड्डों की बात आती थी, तो फिर इमरान खान अपने उनके ताल्लुकात अपनी जगह पे, लेकिन वो उनके साथ एक मुकाबले में आप कह सकते हैं या उनके साथ उनकी ज़ुबान में वो बात भी करते थे और उनके साथ उनके मुकाबले में आके बात करते थे और हम पल्ला होके बात करते थे। लेकिन अब यहाँ क्या सूरत हाल है और हमने देखा, अगर हम माजी को बतौर मैं बतौर पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म जब हम मास्टर्स कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, तो उस वक्त हमें असातिज़ा ये बताया करते थे अमेरिका की जब फ़ॉरेन पॉलिसी पढ़ाई जाती थी तो वो कहते थे कि अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी का एक ही असूल है और वो ये है कि वो सिर्फ़ अपने मफादात देखते हैं। अमेरिका हमेशा अपने मफादात देखता है, अमेरिका कभी किसी के। और अब इसराइल को भी जो रगड़ा लग रहा है 2 हफ्तों का इसी वजह से टाइम दिया है कि मज़ीद रगड़ा लगे, चूँकि जो बिज़नेस के ताल्लुकात हैं, जो कारोबारी ताल्लुकात हैं, कभी नहीं अमेरिका चाहेगा कि इसराइल ताकतवर हो, उनसे भी आगे जाए। और ये उनकी एक पॉलिसी है
और वो हमेशा लोगों को पालते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो इस वजह से हम बड़ा लंबा अरसा अमरीकी जंग का ईंधन बने हैं। तो अब हमें बड़े फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए और अब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है। आपने बताना है, आप अवाम पाकिस्तान है, चूँकि आइन कहता है कि तमाम फ़ैसले अवाम के चूज़न जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो करेंगे। अब वो तो बदकिस्मती से फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमतें बना दी गई। फिर भी मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आप ट्रंप को जो नोबल अमन इनाम के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने नामज़द किया है या नामज़द करने का फ़ैसला किया है, आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होता यह है कि जब आप मुदाखलत का रास्ता खोलते हैं और पहली मुदाखलत को आप नहीं रोकते तो फिर यह मुदाखलत का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर ये कहीं रुकने का नाम नहीं लेता। वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बेसिकली सदर पाकिस्तान की जानिब से एक ऑर्डीनेंस जारी किया गया और उस ऑर्डीनेंस को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा तौर पर एक सर्कुलर जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी करदा जर्नल स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बैरून मुल्क सफ़र और छुट्टियों के लिए ज़ाब्ता कार तय कर दिया गया है, जिसके तहत अब जजेस को बैरून मुल्क जाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से NOC लेना लाजमी होगा। बग़ैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के अब कोई जज बैरून मुल्क नहीं जा सकता। ये एक जर्नल स्टैंडिंग ऑर्डर है जो सदर पाकिस्तान ने जारी किया है और उसको बुनियाद बनाते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी अब जज बैरून मुल्क जाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से NOC लेके जाएगा। जिसको चाहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जैसे अभी मंसूर अली शाह साहब, अब यहाँ मुझे लगता है कि ये जितना भी सारा कुछ हुआ, मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी कि मैं तो बैरून मुल्क हूँ और मैं 19 जून के इजलास में नहीं आ सकता, ना मैं वीडियो लिंक पर उस इजलास में शिरकत कर सकता हूँ, तो आप इस इजलास को मुलतवी रखें चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की छुट्टियाँ हैं। अब ये पाबंदी लगा दी गई है कि छुट्टियों में भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहीं जाएंगे तो वो चीफ जस्टिस की इजाज़त से जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को पाबंद कर दिया गया है। आज तक हम ये सुनते आए कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के इख्तियारात एक जैसे हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस के पास इंतज़ामी इख्तियारात हैं, लेकिन अब इसको परमानेंट बॉस बना दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और ये कहते होते थे कि हम तो चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, हम तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म कर रहे हैं, वन मैन शो नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया, ये हो गया वो हो गया। उमर अता बंदयाल के हाथ पांव बांधने के लिए ये हुआ और उस वक्त उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को दुरुस्त करार देते थे यही मंसूर अली शाह साहब और बाकी। आज यहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बॉस बना दिया गया है। पहले वो अवाम पाकिस्तान के बॉस थे बतौर अदालती बॉस, अब वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस बगैर NOC के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के NOC के छुट्टियों में भी कहीं नहीं जा सकते। नए SOPs के मुताबिक चीफ जस्टिस को अख्तियार होगा कि वो किसी भी जज की छुट्टी मंजूर या मुस्तरद कर सकेंगे, हत्ता कि ज़रूरत पड़ने पर जज को वापस भी बुला सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज छुट्टियों पे गया हुआ है तो उसको वापस भी बुला सकते हैं। इतना इंतज़ामी अख्तियार दे दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ये अख्तियारात अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करेंगे। एक तो खुदारा हर मामले में अवामी मफाद, अवाम को कुछ नहीं मिला, ना अवाम को कोई फ़िलहाल उम्मीद है इस निज़ाम से। इस वजह से वो जैसे कर्ज़े लिए और हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह लिख के नीचे बताया गया जी कि हमें फ़लाँ बैंक से इतने कर्ज़े मिल गए। तो खुदारा इस्लाम को अपने मामलात से और अपने जो आपके कारनामे हैं उनसे अलग रखें और अवाम पाकिस्तान को कहा गया कि चीफ जस्टिस ये इख्तियारात अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करेंगे। सुओ मोटो इख्तियार ख़त्म कर दिया जो अवामी मफाद के लिए था, लेकिन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रखने के लिए, नज़म में रखने के लिए ये अवामी मफाद में इस्तेमाल किए जाएंगे ये तमाम इख्तियारात जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब कोई जज बैरून मुल्क गया या नहीं गया, इससे अवाम का क्या मफाद जुड़ा है। SOP में वाज़े किया गया कि जजेस को हर किस्म की छुट्टी के लिए पेशगी मंजूरी लेना होगी और उसके साथ माकूल वजह भी बयान करना लाजिम होगा। ये वही हाल है जो एक आम सरकारी मुलाजिम का होता है, उसको भी छुट्टी के लिए जो वजूहात बयान करना पड़ती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को भी जब आपने एक दफ़ा मुदाखलत का रास्ता खोला है तो फिर मुदाखलत नहीं रुकेगी और उसके साथ माकूल वजह भी बयान करना लाजिम होगा। छुट्टी के दौरान जज साहबान को अपना मौजूदा पत्ता और राब्ते की तफसीलात भी फराहम करना होंगी। नए SOP के मुताबिक सिर्फ सरकारी दौरों के लिए वजारत ख़ारजा से प्रोटोकॉल की दरख्वास्त की जाएगी। आम जो प्राइवेट दौरे होंगे उसमें वजारत ख़ारजा से प्रोटोकॉल की भी सिफारिश नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है।
ये सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डर मंजूर किया और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी है। अच्छा, दूसरी अफसोसनाक खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जो कि सीनियर जज हैं, आईनी बेंच का हिस्सा हैं, उनकी वालदा मुहतरमा की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जमाल मंदोखेल साहब की वालदा वफ़ात पा गई हैं। जमाल मंदोखेल साहब और उनके भाई जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, सिटिंग सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बिलाल ख़ान मंदोखेल और जमाल ख़ान मंदोखेल की वालदा मुहतरमा की डेथ हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची बलूचिस्तान रजिस्ट्री से ये जारी किया गया, जिसमें बताया गया जी कि ऑनरेबल जज साहब की जो आज 21 जून को उनकी वालदा फौत हुई है, आज 2:30 बजे तबलीगी मरकज़ में उनका नमाज जनाजा होगा। और साथ ये भी कहा गया है जी कि अल्लाह पाक लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अब चूँकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहमद ख़ान साहब भी बार बार कह रहे थे कि आप इसको इतना तेज़ी के साथ क्यों बढ़ा रहे हैं, तो अब चूँकि ये एक अफसोसनाक वाक़या आया है, एक सडन एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें मंदोखेल साहब अब बलूचिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं, तो इस वजह से मंदोखेल साहब, अब तक जो ख़बरें सामने आई हैं सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से, उनका ये कहना है कि सोमवार और मंगल को भी मखसूस नशिस्तों की समात नहीं होगी। जो सोमवार को समात होनी थी 9:30 बजे, वो भी मुलतवी हो गई है और मंगल तक भी समात नहीं होगी। जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब वापस तशरीफ़ लाएंगे तो फिर कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगले हफ्ता फ़ैसला आ सकता है या नशिस्तों के ऊपर कोई बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट सामने आ सकती है, कोई पेशरफ्त हो सकती है, तो वो आज इस अफसोसनाक खबर के बाद अब वो मुलतवी हो गया है। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़बर सामने आई है कि सोमवार के दिन भी और मंगल के रोज़ भी समात नहीं होगी। और अगली बात ये नहीं कही गई कि बुध को होगी, बल्कि जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, चूँकि इतना बड़ा सानिया है, वालदा फौत हुई हैं, हफ्ता 10 दिन तो आम रूटीन में ज़रूर होते हैं और उनका हक़ है और इतना बड़ा सानिया है, उनकी वालदा की डेथ है, तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो है वो समात नहीं हो सकेगी और शायद अब ये समात उससे अगले हफ्ते के लिए या मुहर्रम की छुट्टियों की भी बात चली जाए। और वैसे भी अब तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो जैसा अब तो वैसे भी छुट्टियों के लिए ज़्यादा वक्त भी स्पेंड कर सकते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से। ये सूरत हाल सामने आई है और अब लंबा इल्तवा आ गया है रिज़र्व सीट्स केस में। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।